सूरज अभी पूरा उगा भी नहीं था। रणभूमि से दूर एक शांत नदी के किनारे एक योद्धा सूर्य को अर्घ्य दे रहा था। उसके शरीर से कवच सोने की तरह चमक रहा था और कानों में जड़े कुंडल जैसे खुद सूर्य की ज्वाला हो। वो था कर्ण, दानवीर, महारथी, लेकिन भाग्य का सबसे बड़ा पराजित पुत्र। दुनिया उसे सूत पुत्र कहती रही, पर उसके भीतर एक राजवंशी का गर्व जलता रहा और उसी गर्व ने उसे उस राह पर खड़ा कर दिया जहां से लौटना संभव नहीं था। आज युद्ध का 17वां दिन था। धरती पर खून सूख चुका था। रथों के पहिए मिट्टी नहीं इतिहास रौंद रहे थे और आकाश मौन था, जैसे उसे भी पता हो कि आज कुछ निर्णायक होने वाला है। कर्ण ने आंखें बंद की, सूर्य से शक्ति मांगी, सम्मान मांगा और शायद एक न्याय भी जो उसे कभी मिला ही नहीं। लेकिन उसी समय दूर से एक ब्राह्मण उसकी ओर आता दिखा। धीमे कदम, झुकी कमर, पर आंखों में अजीब सी चमक। कर्ण ने आंखें खोली और मुस्कुराया, क्योंकि उसके लिए कोई भी याचक देवता से कम नहीं था। उसे क्या पता था कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं इंद्र थे, अर्जुन के पिता, अपने पुत्र की रक्षा के लिए छल का वेश पहनकर आए हुए। क्या भाग्य पहले ही जाल बिछा चुका था? क्या ये युद्ध का मैदान नहीं, दान के नाम पर हराने का क्षण था? कर्ण ने हाथ जोड़ दिए, मांगिए ब्राह्मण देव, और यही से इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। ब्राह्मण ने कर्ण को ध्यान से देखा, उसकी देह पर चमकते दिव्य कवच को देखा, कानों में जलते हुए कुंडल को देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। क्षण भर को हवा रुक गई, नदी के लहरें थम गई, सूरज बादलों के पीछे छिप गया, जैसे प्रकृति भी सुनना चाहती हो कि कर्ण क्या उत्तर देगा। कर्ण समझ गया, ये कोई साधारण दान नहीं था, ये उसके प्राणों की ढाल थी, जन्म से उसके शरीर से जुड़ी हुई, देवताओं द्वारा दी गई अजयता की मोहर। उसने ब्राह्मण की आंखों में देखा, वह भक्ति नहीं उद्देश्य था, विनम्रता नहीं रणनीति थी। और कर्ण सब जान गया, फिर भी मुस्कुराया। दानवीर कहलाने की कीमत कभी कभी जीवन से भी बड़ी होती है। उसने अपना खड्ग उठाया और बिना पीड़ा जताए अपने ही शरीर से कवच काट डाला। खून बहा, पर उसके चेहरे पर शिकन नहीं आई। फिर उसने अपने कुंडल उतारे, हथेलियों पर रखे और ब्राह्मण को सौंप दिए, जैसे कोई फूल अर्पित कर रहा हो, न कि अपनी सुरक्षा। इंद्र स्तब्ध रह गए, उन्होंने ऐसा दान कभी नहीं देखा था। उनका छल उनके सामने छोटा पड़ गया। उन्होंने बदले में एक दिव्य अस्त्र दिया, शक्ति, जो एक बार चलाकर किसी भी शत्रु को मार सकता था। लेकिन क्या ये अस्त्र उस कवच की बराबरी कर सकता था जो उसे मृत्यु से बचाए रखता? कर्ण ने आसमान की ओर देखा, सूर्य मौन था। शायद पिता भी उस निर्णय को रोक नहीं सकते थे। यही कर्ण ने युद्ध नहीं, अपनी किस्मत हार दी। कवच और कुंडल जा चुके थे। अब कर्ण पहली बार दुनिया के किसी भी योद्धा की तरह नश्वर था। उसका शरीर अब देवताओं का नहीं, भाग्य का निशाना था। लेकिन उसके भीतर गर्व था, अब जीतूंगा अपने बल से। उसने सोचा, उसे लगा ये त्याग उसे और महान बना देगा, पर युद्ध में महानता नहीं, बचाव काम आता है। दुर्योधन ने उसे देखा, रक्त से भीगा पर मुस्कुराता हुआ। मित्र, तुमने क्या किया? कर्ण ने बस इतना कहा, दान दिया है, प्रतिष्ठा बचाई है। पर उसी क्षण कृष्ण दूर से उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में करुणा थी, क्योंकि वे जानते थे कर्ण ने धर्म नहीं, भावुकता चुनी है, और युद्ध भावुकों को नहीं छोड़ता। अब हर बाण, हर वार, हर टकराव उसके शरीर को छू सकता था। वो अजय से महान बन गया था, और युद्ध भूमि में महान लोग जल्दी मरते हैं। शक्ति अस्त्र उसके पास था, पर उसे सिर्फ एक बार चलाया जा सकता था, और भाग्य इंतजार कर रहा था कि वो उसे कब, किस पर और क्यों चलाएगा। घटोत्कच आकाश में छाया हुआ था, राक्षसी शक्ति, अपार बल, कौरव सेना टूट रही थी। दुर्योधन चीख उठा, कर्ण कुछ करो। कर्ण के पास एक ही उपाय था, इंद्र का दिया हुआ शक्ति अस्त्र, जिसे वो अर्जुन के लिए बचा रहा था, जिसे चलाने का मतलब था उसके अंतिम तुरुप का पत्ता खत्म। उसने आकाश की ओर देखा, फिर युद्ध भूमि, फिर दुर्योधन। मित्रता, वफादारी, कर्तव्य, सब ने मिलकर उसके निर्णय को मोड़ दिया। उसने शक्ति अस्त्र चला दी। अस्त्र बिजली की तरह उठा, आकाश चीरता हुआ घटोत्कच के सीने में धस गया और वह धरती पर गिर पड़ा। सेना बच गई, पर कर्ण हार गया। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि अर्जुन अब सुरक्षित था। कर्ण ने अपना अंतिम अस्त्र गलत समय पर गलत व्यक्ति पर चला दिया था। अब वह न कवच वाला था, न दिव्य अस्त्र वाला, सिर्फ एक थका हुआ, महान और अकेला योद्धा जो भाग्य के सामने खड़ा था।
अर्जुन सामने था, कृष्ण सारथी थे और कर्ण बिना कवच बिना शक्ति, फिर भी आंखों में ज्वाला लिए खड़ा था। युद्ध शुरू हुआ, बाणों की वर्षा, धरती कांपी, आकाश गरजा। दो महायोद्धा इतिहास लिख रहे थे। अचानक कर्ण का रथ पहिए समेत कीचड़ में धंस गया। रथ निकालने लगा और चिल्लाया, अर्जुन क्षत्रिय धर्म। कृष्ण बोले, धर्म की बात वो कर रहा है जो द्रौपदी के अपमान पर मौन था। अर्जुन का धनुष तन गया, कर्ण निहत्था था, पर भाग्य हथियार बंद। बाण चला, सीधे कर्ण के सीने में वो गिरा। आसमान की ओर देखा, सूर्य डूब रहा था, जैसे पिता भी आंखें बंद कर रहे हो। उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? दान, वफादारी या भावनाओं से निर्णय लेना। कर्ण महान था, पर युद्ध में महानता नहीं, समय पर लिया गया कठोर निर्णय जीतता है। कर्ण हारा नहीं था, वो भावनाओं से बंधा हुआ योद्धा था। और महाभारत ने साबित किया, भाग्य नहीं बदलता जब तक हम अपनी गलतियां पहचान न ले। पर प्रश्न आज भी जीवित है। तो दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए।